नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 नवंबर 2024 के बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर्स के प्रोसेस में जो है पूरी तरह से जो है बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 नवंबर 2024 के दिन सभी आप चाहे किसी भी कंपनी का प्राइवेट पोर्टल इस्तेमाल करते हो जिसके माध्यम से आप लोग मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो उन सभी पोर्टल पर डीएमटी सर्विसेज़ को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन आज 2 नवंबर 2024 को कुछ पोर्टल में इस सर्विस को है फिर से लाइव कर दिया गया है। और अगर आप लोग अभी भी कुछ पोर्टल्स पर जो है ये सर्विस लाइव नहीं है, खासकर ये जो सर्विस है दोस्तों अभी मोबाइल एप्लीकेशन पर जो लाइव नहीं हुए। शायद हो सकता है कि 4 नवंबर या 5 नवंबर के बाद सभी मोबाइल कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन में ये जो सर्विस है वो लाइव कर दी जाए। तो चलिए जानते हैं पहले कि इसे क्यों किया गया और पहले क्या व्यवस्था थी और अब नए जो पोर्टल है, अब जो नया जो इसकी प्रोसेस है वहाँ पर क्या इसकी प्रोसेस की जा रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि पिछले जो मतलब पहले जो व्यवस्था थी वहाँ पर आपको सिर्फ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता था और एक छोटे से ओटीपी के माध्यम से उसके कुछ बेसिक जो डिटेल डालकर आप उनका जो है एक वैलेट क्रिएट करते थे। और इस वैलेट के नाम से इस वैलेट के माध्यम से आप 25,000 रुपये की जो है धनराशि आसानी से जो है ग्राहक के खातों में पे आप ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन ये जो धनराशि है वो भी टुकड़ों में उसके अकाउंट में जो है पहुँचती थी। जैसे कि 5-5 हज़ार का जो एक-एक ट्रांज़ैक्शन, मतलब ऐसे 5 उसके जो एसएमएस या फिर बैंक अकाउंट में 5-5 हज़ार के 5 ट्रांज़ैक्शन उसके अकाउंट में जाते थे। लेकिन आरबीआई और एनपीसीआई ने ये पाया कि अब पहले जो क्या होता था दोस्तों कि जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, ये जो ग्राहक सेवा केंद्र थे वो काफ़ी कम हुआ करते थे। मतलब लगभग उन्हें आसानी से जो है ट्रैक किया जा सकता था बैंकों के द्वारा और इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। लेकिन जब से यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है इस देश में शुरू हुआ है, उसके बाद जो मनी ट्रांसफ़र का जो काम है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और इसके अलावा हज़ारों लाखों रिटेलर जो है इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए। और इन हज़ारों लाखों रिटेलर को जो है मतलब ट्रैक कर पाना काफ़ी कठिन हो रहा था। ख़ासकर कई सारे जो ग्राहक सेवा केंद्र चालक है वो इन प्राइवेट कंपनियों के आड़ में जो है अपना जो है किसी तरह का जो है गलत काम कर रहे थे, जिसे आरबीआई की नज़र में आने के बाद उसने ये सोचा कि अब इन पर जो है लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है कि आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करते हैं, आप ग्राहक का मोबाइल नंबर ओटीपी लेकर आप उसके अकाउंट पर 25,000 रुपए डाल देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो आप किसी मतलब अपना ही कोई मोबाइल नंबर डालकर आप उसके 25-25 हज़ार के 2-3 जो है ट्रांज़ैक्शन आप लोग कर देते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आसानी से ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के अंदर आप लोग इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएँगे। अगर आप लोग मल्टीपल पोर्टल भी इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप पर कुछ लिमिट लगाई जाएगी। हालाँकि अभी ये व्यवस्था बाकी सभी पोर्टल पर लाइव नहीं हुई। मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मैंने ये पाया है कि अभी जिन पोर्टल पर अभी लाइव है वहाँ पर भी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे अभी की अगर मैं बात करूँ 2 नवंबर 2024 को, तो ये अभी वेब पोर्टल पर स्टार्ट हुआ है, जिसमें 2 या 3 कंपनियाँ जैसे आरएनएफआई, रेलिपे, वहाँ पर भी ये जो सर्विस ओपन हो चुकी है। वहाँ पर आपको पीपीआई अकाउंट जो है वहाँ पर एक पीपीआई मनी ट्रांसफ़र का जो एक ऑप्शन है, वहाँ से आप ई केवाईसी के माध्यम से रेलिपे कंपनी में जो आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एप्लीकेशन में। और इसके अलावा जो 2 कंपनियाँ हैं जो कि मतलब रेगुलरली मार्केट में चलती है, एयरटेल पेमेंट बैंक और पे नियर बाय, इन दोनों कंपनी के वेब पोर्टल पर जो है ये भी लाइव हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन में जो है ये चीज़ें 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर के बाद सभी पोर्टल में लगभग लाइव हो जाएगा। लेकिन अब जो नई प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस नई प्रोसेस के बाद जो मनी ट्रांसफ़र का काम है वो हमारा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या फिर शायद रिटेलर इसे करना ही बंद कर देंगे। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी पेचीदा काम हो चुका है दोस्तों। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों और अब क्या हो रहा है, अब हम उसके बारे में जानते हैं कि पहले ये काम थोड़ा आसान था। हालाँकि पहले भी हमें ये इतना कुछ बढ़िया नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले अब जो इसमें जो एक दिक्कत डाली गई है वो काफ़ी हमें जो परेशान कर सकती है। जो वो क्या है, अब हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो जो अभी नई प्रोसेस के तहत आपको ग्राहक का मोबाइल नंबर डालना है। और पहले हम लोग क्या करते थे, एक नॉर्मल फॉर्म भरते जहाँ पर कस्टमर का आपको नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसा काफ़ी मतलब अलग-अलग प्राइवेट पोर्टल पर अलग-अलग डिटेल माँगी जाती थी। इसमें खासकर कस्टमर का नाम और लोकेशन आपको अपने मन मुताबिक डालनी पड़ती थी। ऐसा इसमें कंपल्सरी नहीं था कि आपको कस्टमर का जेन्युइन नाम ही डालना था। और इस वजह से ही आरबीआई ने इस दिक्कत को मतलब नोटिफ़ाई किया है कि यहाँ पर किसी भी फेक मतलब नाम के साथ में आप लोग मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसी को ट्रैक करने के लिए अब उन्होंने एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में जो है आपको
अब एक पीपीआई मतलब आपको एक वॉलेट बनाकर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग 25,000 रुपये का जो मनी ट्रांसफ़र कर पाएँगे। लेकिन अब इसके लिए आपको आधार कार्ड कंपल्सरी है और इसके साथ में ही आपको बायोमेट्रिक के द्वारा इसका सत्यापन भी करना होगा। यानी कि अब एयरटेल पेमेंट बैंक में आज मैंने इस सर्विस का इस्तेमाल किया है और पे नियर बाय भी मैंने किया है, लेकिन वहाँ पर पे नियर बाय का जो सर्वर है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मनी ट्रांसफ़र वहाँ से कर सकते हैं। अभी वो वॉलेट में सॉरी आप इसका इस्तेमाल वेब पोर्टल पर कर पा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर अभी ये ठीक से दो मतलब अभी किसी भी पोर्टल पर ये काम नहीं कर रहा है। तो वेब पोर्टल पर एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या है और इसके लिए कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है दोस्तों। तो इस शुल्क पर भी मुझे थोड़ी-सी आपत्ति हो रही है, क्योंकि ये अभी हम इस पर आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, पर पहले ये बता दें कि इसको आप लोगों को करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको वेब पोर्टल ओपन कर लेना है, जो तेज करके एक आप गूगल पर अगर तेज टाइप करेंगे, जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हो, तो वहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की जो है वो रिटेलर की जो यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस की जो है वेबसाइट आपको ओपन कर दी जाएगी। वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है और उसके बाद अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। और वहाँ पर आपको एक नया मतलब टैब दिखाई देगा, वो है मनी ट्रांसफ़र का। तो वहाँ पर आपको टाइप करना है कस्टमर का यानी ग्राहक का आपको मोबाइल नंबर वहाँ टाइप करना है और उसके बाद जैसे ही आप उसका मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालने का जो ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू मतलब पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन पे टिक मार्क लगाना है और वहाँ पर आपको नीचे एक ट्रांज़ैक्शन मतलब ई-केवाईसी की जो है वो वहाँ पर आपको फ़ीस दिखाई देगी, वो होगी ₹10। जी हाँ दोस्तों, इस ₹10 पर भी मुझे काफ़ी आपत्ति है, पर इसके बारे में हम आगे भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको टिक लगाकर उसे वेरीफ़ाई करना है। अ, सॉरी दोस्तों, इसमें छोटी-सी कन्फ्यूज़न होगी। ग्राहक का मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपके सामने जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस का जो है ऑप्शन आपके सामने जो है दिखाई देगा और वहाँ पर आपको ₹10 का जो शुल्क है वो ई-केवाईसी का शुल्क आपको वहाँ पर जो है नज़र आएगा। हो सके तो आप इसे अपने कस्टमर को भी बता दीजिए, क्योंकि ये शुल्क आपको कस्टमर से ही लेना है। उसके बाद में जैसे ही आप उसके ई-केवाईसी डन कर लेते हैं, वहाँ पर आपको एक सक्सेसफुल का पॉपअप दिखाई देगा। उसके बाद आपको पिछले जो पोर्टल आप जब इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का यहाँ पर आपको उसका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करना है। जैसे आपको कस्टमर का नाम मतलब जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद में आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और उसके बाद में आपको इसको वेरीफ़ाई करके सेव कर लेना है और उसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे यानी जो आपके पास भेजने हैं, उसके नंबर पर आपको एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको वेरीफ़ाई करने के बाद वहाँ पर डालना है और उसके बाद में सेव और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद अब इसमें क्या बदला है दोस्तों, वो हम जानते हैं। पिछले पोर्टल में यानी कि पिछली व्यवस्था में क्या था, वहाँ पर आप लोग 25,000 रुपये टाइप करके उसे जब सेंड करते थे, तो वो 5-5 हज़ार रुपये में मतलब 5-5 हज़ार रुपये के अमाउंट में जो है वो आपको वहाँ पर 5 सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन दिखाई देते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको हर 5,000 के ट्रांज़ैक्शन पर आपको कस्टमर से ओटीपी लेना होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यही है कि अगर आपको वेरीफ़ाई भी करना है, तो मैं आरबीआई, एनपीसीआई और प्राइवेट कंपनियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको वैलिडेट ही करना है आपको ओटीपी से, तो आप एक बार में भी 25,000 रुपये को आप वैलिडेट कर सकते हैं। 5-5 बार 25,000 के ट्रांज़ैक्शन को आपको वैलिडेट अगर बार-बार हम कस्टमर से ओटीपी लेंगे, तो कई सारे ग्राहकों को ऐसा लगेगा कि हम उनके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि कोई भी रिटेलर ग्राहकों के साथ फ्रॉड नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग सकता है। इसके अलावा बार-बार 5-5 हज़ार के अगर कोई कस्टमर 25,000 का है, तो बार-बार 5-5 हज़ार का मतलब ट्रांसफ़र करते समय रिटेलर को भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जो हम पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर एक से अधिक हम लोग बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस कन्फ्यूज़न में शायद किसी रिटेलर से ये गलती हो जाए कि वो किसी अन्य बैंक अकाउंट में उसका पैसा डाल दे और उससे उसकी और कस्टमर की भी मतलब बहस होने की जो संभावना हो सकती है। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा आरबीआई और एनपीसीआई से कि वो एक सिंगल ओटीपी में ही 25,000 का जो ट्रांज़ैक्शन करने की अनुमति दे दे। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि इससे हो सकता है कि बिज़नेस जो है वो, लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, वो ई-केवाईसी है। ई-केवाईसी करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप लोग मल्टीपल पोर्टल का अगर इस्तेमाल करके अगर ग्राहक का 25,000 से ज़्यादा का पैसा डालने का अगर प्रयास करेंगे, हो सकता है कि वो वहाँ पर ई-केवाईसी जो है वो वैलिडेट ही ना करे। यानी कि यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और अगर आप लोग किसी दूसरे पोर्टल के माध्यम से भी आप यही प्रोसेस करेंगे, वहाँ पर उसका आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ 1 या 2 पोर्टल जो है उस अमाउंट को जो कंबाइन कर ले और 25,000 से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो ट्रांज़ैक्शन ना हो। तो इससे और दूसरी चीज़ जो ओटीपी जो है बार-बार लेना पड़ रहा है, तो उससे काफ़ी रिटेलर को भी दिक्कत होगी, क्योंकि
आज मैंने जब इस्तेमाल किया तो पहले ये जो मनी ट्रांसफ़र का काम है मैं 2 से 3 मिनट में कंप्लीट कर देता था। लेकिन अब इस नए प्रोसेस के तहत एक कस्टमर के साथ में हमें 10 से 15 मिनट का जो समय लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये वेब पोर्टल पर है, तो जिसमें हमें कंप्यूटर के माध्यम से उनकी ई-केवाईसी करनी पड़ रही है, तो वो थोड़ा-सा मतलब दिक्कत वाला काम है। मोबाइल में ये काम थोड़ा स्पीड के माध्यम से हो सकता है। हालाँकि ये 2-3 दिन की ही समस्या है दोस्तों, उसके बाद में आप लोग इसका इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशन पर कर पाएँगे। लेकिन इससे मतलब सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों है कि जो उसका ई-केवाईसी का जो चार्ज है वो ₹10 काफ़ी ज़्यादा लगता है मुझे। आप लोगों को इसके बारे में मतलब क्या है, क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में आप लोग अपनी राय जो है अपनी इस कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं, क्योंकि ₹10 का जो चार्ज है, अगर खासकर जो कस्टमर छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए हमारे पास में आता है, अगर हम उससे मान लीजिए कि एक ग्राहक हमारे पास आ रहा है जिससे ₹1000 का हमें जो है डीएमटी करना है, लेकिन अगर हम उससे ये कहेंगे कि आपको ₹1000 के लिए जो है वो डीएमटी शुल्क जो है वो आपको ₹25 का जो लगने वाला है, तो क्या क्या कस्टमर इसके लिए एग्री होगा? क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी, जहाँ पर हम लोग 1000 पे ₹10 लेते थे, उसमें कई सारे जो कस्टमर है वो आनाकानी करते थे कि भई ₹10 भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब ₹1000 के मनी ट्रांसफर पर हम कस्टमर से ₹25 का जो चार्ज लेंगे, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसका जो ई-केवाईसी का जो शुल्क है मेरे हिसाब से 1 या ₹2 के आस-पास होना चाहिए, ताकि इस शुल्क को भी जो रिटेलर वो खुद ही बेयर कर ले, मतलब कस्टमर से ना ले। लेकिन ₹10 का जो मतलब शुल्क है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग 1000 का भी डीएमटी करते हैं तो मुश्किल से हमें 1 या ₹2 का ही जो उसमें है कमीशन प्राप्त होता है, क्योंकि अगर आप लोग 1000 का डीएमटी करते हैं तो अभी जो न्यू इसके जो शुल्क बढ़ाया गया है, मतलब पहले हमें ₹10 लगते थे, तो वहाँ पर हमको लगभग 2 या ₹3 का कमीशन प्राप्त होता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹12 कर दिया गया है ₹1000 पर। तो यहाँ पर आप जब उसका वेरीफ़ाई करते हैं बैंक अकाउंट, तो वहाँ पर कुछ पोर्टल आपसे ₹2, ₹3, ₹4 का भी चार्ज आपसे ले लेते हो। तो ऐसी व्यवस्था में एयरटेल पेमेंट बैंक पहले ₹1 शुल्क लेता था, लेकिन अब इस नए पोर्टल के माध्यम से अब वो ₹3 का शुल्क जो है अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ले रहा है। यानी ₹2 उसका प्रोसेसिंग फ़ी और ₹1 जो कस्टमर के अकाउंट में हम लोग डालते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ₹12 और ₹3 इस तरह से टोटल ₹15 का शुल्क हमें नॉर्मल मनी ट्रांसफर पर लग रहा है 1000 पर, और ₹10 जो है वो ई-केवाईसी का, मतलब कस्टमर ₹25 देने का जो है वो इरादा नहीं करेगा। और इससे हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी जो डीएमटी के ग्राहक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको डीएमटी बंद ही करना पड़े। वैसे इसमें आपकी क्या राय है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी, हो सकता है कि कुछ जानकारी मुझसे छूट गई हो। हालाँकि मैंने आपको ये बता दिया कि अभी सभी पोर्टल पर जो प्रॉपर्ली लाइव नहीं हुआ है, ये सिर्फ़ 3 कंपनी पर लाइव है, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेनियरबाय, रैपिड। इन तीनों कंपनी पर अभी आपको ये जो है लाइव प्रोसेस देखने को मिल रहा है, लेकिन वो भी वेब पोर्टल पर, और रैपिड पर हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन में मिले। हालाँकि मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं उसकी आपको डिटेल नहीं बता सकता। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि इस चैनल पर मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जो है वो पूरा लाइव डेमो भी दूँगा, एयरटेल पेमेंट बैंक का या फिर पेनियरबाय का। जहाँ पर भी ये सर्विस लाइव हो जाएगी, वहाँ पर मैं आपको कल या 1 या 2 दिन में जो है मैं इसका आपको लाइव वीडियो भी आपको डायरेक्टली दिखा दूँगा, जिससे कि जो भी हमारे रिटेलर भाई है जिन्हें किसी प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही हो, पूरी कंप्लीट चार्जेस के साथ में मैं आपको इसकी जो है डिटेल देने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और हैप्पी दिवाली।